कश्मीर का नाम बदलने वाला है। इस खबर से ही देश की सियासत में हलचल मच गई। असल में अमित शाह के एक बयान के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि कश्मीर का नाम जल्द ही बदला जाने वाला है। कश्मीर का नाम बदलकर महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जा सकता है, क्योंकि महर्षि कश्यप का तपोस्थल कश्मीर ही था। इसको लेकर अब कश्मीर ही नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत में भी गर्मी बढ़ने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कहा था कि ऐसा हो सकता है कि कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा हो, क्योंकि इसे कश्यप की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अमित शाह के इस बयान पर अब पीडीपी नेता सलमान निजामी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से जम्मू कश्मीर के लोग हैरान हैं और नाराज हैं। सलमान निजामी ने अमित शाह के बयान का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, अमित शाह ने कहा कि ऐसा संभव है कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम पर रखा गया हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम पर होना ही चाहिए। वहीं सलमान निजामी ने कहा कि भ्रम पैदा न करें और गुमराह न हो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। जिनकी स्मृति में हमारा गौरवमयी इतिहास है, वो ऐसी गलती नहीं करते। कश्मीर का सांस्कृतिक गौरव हम फिर से प्राप्त करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा दिया था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग ही सिर्फ नहीं है बल्कि भारत की आत्मा का हिस्सा है, हम उसे पूरा पाकर रहेंगे। लेकिन इसके बाद अमित शाह ने कश्मीर को कश्यप ऋषि से जोड़ते हुए कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम से हो सकता है। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन अमित शाह ने ये बात यूं ही नहीं कही। कश्मीर से कश्यप ऋषि का एक खास कनेक्शन है। पहली बात तो ये कि कश्मीर शब्द ही संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ है कश्यप ऋषि की भूमि। इससे आप ये समझ गए होंगे कि कश्मीर का नाम कैसे पड़ा होगा। पौराणिक मान्यता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का नाम रखा गया था और कश्यप ऋषि एक सारस्वत ब्राह्मण और सप्त ऋषियों में से एक थे। कश्मीरी पंडितों को उनका वंशज माना जाता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख पर लिखी एक पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस का विमोचन करते हुए गृह मंत्री ने इतिहासकारों को यह सही इतिहास लिखने की चुनौती दी। शाह ने कहा कि इतिहास लुटियन दिल्ली में बैठकर नहीं लिखा जाता, उसको जाकर समझना पड़ता है। शासकों को खुश करने के लिए इतिहास लिखने का वक्त अब जा चुका है। मैं भारत के इतिहासकारों से अपील करता हूं कि प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखें। देश आजाद है, देश की जनता के सामने सही चीजों का रखा जाए। शंकराचार्य का जिक्र किया जाए। सिल्क रूट हेमिस मठ से साबित होता है कि कश्मीर में ही भारत की संस्कृति की नींव पड़ी थी। सूफी, बौद्ध और शैल मठ सब ने कश्मीर में बहुत अच्छे तरीके से विकास किया। उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास पुस्तकों के जरिए बताने की कोशिश की और मेरी अपील है कि प्रमाण के आधार पर ही किताबें लिखें। 150 साल का एक दौर था जब इतिहास दिल्ली तक ही सीमित था। वह समय शासकों को खुश करने का था और इस समय इतिहास को मुक्त करने का है। मैं इतिहासकारों से अपील करता हूं, वो हमारे हजारों साल पुराने इतिहास को तथ्यों के साथ लिखा करें। इस दौरान जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और 35A का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने कश्मीर को देश से बाकी हिस्से से जोड़ने में बाधा डाली। आर्टिकल 370 हटने के बाद देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ कश्मीर का विकास शुरू हुआ। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि आर्टिकल 370 ने कश्मीर घाटी में अलगाववाद की स्थिति पैदा की थी, जो बाद में आतंकवाद में तब्दील हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।